दोस्तों टाटा स्टील की बात करो। टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसी हमने संभावना व्यक्त की थी कि इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। प्रॉफिट में तो बिल्कुल आ चुकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा गिरावट है। तो इसके पीछे वजह यह है कि पिछली बार तो भारी लॉस बताया था कंपनी ने, कम से कम इस बार प्रॉफिट में आ गई तो ये बड़ी बात है। और वैसे भी इस बार ज़्यादा हम तो इसमें ये संभव नहीं रहता कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी देखो पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट कम हो रहा था। और इसके पीछे वजह भी है कि जो बिजनेस है वो बिल्कुल पटरी से उतरा था। ग्लोबल मार्केट में यूएस की जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और यूरोपियन बाजार में जियोपॉलिटिकल टेंशन, और उसके बीच में इन्होंने ब्रिटिश पेंशन स्कीम में बहुत सारा निवेश किया, इस वजह से भी उसके रिजल्ट में कमी आई। लेकिन प्रॉफिट में आ चुके हैं, ये बड़ी बात हो चुकी है। तो उस पूरे रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट के अंदर क्या कमी रह गई है और कहाँ पे काफ़ी अच्छा किया है टाटा स्टील ने। वैसे अगर आप देखें तो पिछली बार कंपनी ने लॉस बताया था, उसके बाद भी स्टॉक 100 के नीचे नहीं गया। तो अब की बार जब कंपनी प्रॉफिट में आ गई तो डेफिनेटली बढ़ने की, ऊपर जाने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे उन सारी बातों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस रिजल्ट के बाद अब टाटा स्टील में खरीदारी का मौका बनता है। लेकिन इसके बीच में इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ पे सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक निकल के आ रहे हैं, जो इशारा करे कि कल बाजार में भारी गिरावट हो सकती है। अगर बाजार में गिरावट होगी तो ऐसे में टाटा स्टील पे भी उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है और गिरावट थोड़ी हो सकती है। वैसे क्या डिप में खरीदारी का ये मौका होगा, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स की बात करें तो इस समय 33,759 के स्तर पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.86% की गिरावट है, लगभग 1% के आसपास की गिरावट है, गिरावट काफ़ी है। S&P 500 की बात करें तो 4,132 के स्तर पे देख सकते हो 0.86% की गिरावट यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नैस्डैक कंपोजिट की तो 12,125 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.72% की गिरावट है। इसके अलावा अगर हम देखें रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1746 के स्तर पे 1.27% की बड़ी गिरावट है। तो कुल मिला के इंटरनेशनल मार्केट से सिग्नल काफ़ी ज़्यादा वीक निकल के आ रहे हैं, जो इशारा करके बाजार में गिरावट फिर से हो सकती है। वैसे आज देखो तो निफ्टी मेटल में अच्छी खासी तेजी थी, 5882 के स्तर पे 1.42% की हमें तेजी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें टाटा स्टील की तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 108 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग यानी फ्राइडे की 107 की क्लोजिंग थी। इंट्राडे का जो लो है वो 108 का ही है, यानी पूरे दिन में कई दबाव देखने को नहीं मिला और इंट्राडे में 110 का हाई बना और क्लोजिंग बिल्कुल 110 पर ही रही, यानी 2.27% की तेज़ी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। और स्टॉक समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा लगा इस लेवल पे। पिछले एक साल के हिसाब से अभी भी स्टॉक में 12% की गिरावट है, 126 के आसपास स्टॉक था, वैसे 130 से जाके आया है। अगर हम 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 8% की वापस रिकवरी दिखा दी है। 102 का स्टॉक इस समय देख सकते हो 110 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ 1 मंथ की तो 6% की अच्छी खासी तेज़ी देखिए और स्टॉक आप देख सकते हो निचले लेवल से फिर से बाउंस बैक दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ 5 दिन के हिसाब से भी 3% की हमने तेज़ी देखने को मिली है और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब यहाँ पे देखें तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। प्रॉफिट में 84% की ईयर ऑन द बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट इस बार 1566 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। वैसे जो ब्रोकरेज हाउस थे उनके हिसाब से जो अंदाजा लगाया था कि इस बार प्रॉफिट 955 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहेगा, यानी 91% की ईयर ऑन द बेसिस पे गिरावट होगी। तो यहाँ पे वो जो आंकड़ा है उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी आप देख सकते हो कि जो ब्रोकरेज हाउस की राय थी उससे तो अच्छा रिजल्ट है। तो इस हिसाब से इस रिजल्ट को हम बेहतर कह सकते हैं। तो यहाँ पे ईयर ऑन द बेसिस पे जो प्रॉफिट है उसमें 84% की गिरावट है, 1566 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है प्रॉफिट। और यहाँ पे अगर देखें तो पिछले एक साल पहले इसका प्रॉफिट 9835 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद में लगातार हम देखें तो प्रॉफिट कम ही हुआ है। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर 4 में 62,962 करोड़ रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू रहा है, जहाँ पे 9.2% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका रिवेन्यू 69,323 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। अब यहाँ पे इसके कंपनी के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी EBITDA की बात करें तो उसमें 52% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, जो 7,225 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस फाइनेंशियल ईयर देखें तो जो इनका क्रूड स्टील का प्रोडक्शन है उसमें 19.9 मिलियन टन्स के आसपास रहा है और इसमें देख सकते हो कि 65% शेयर है वो ओवरऑल वॉल्यूम का है। वॉल्यूम डिलीवरी बेस देखें तो 11% की यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो इसका जो इस बार है जो
काफ़ी जो प्रोडक्शन है वो मिक्स इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो टीवी निरंजन का कहना है कि इस बार जो हमारा क्रूड का प्रोडक्शन है वो अच्छा रहा है, और इसके अलावा जो देख सकते हो कि डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम काम है वो भी ठीक ठाक रहा है। कुल मिला के इस बार प्रदर्शन पॉजिटिव है, और टीवी निरंजन की तरफ से इस रिजल्ट को देखकर उन्होंने काफ़ी आशावान दिख रहे हैं वो। सबसे जो बड़ी यहाँ पे शानदार खुशखबरी ये है कि कंपनी ने अपने डेट को कम कर लिया है। आप देख सकते हो कि अब कंपनी का जो डेट है वो 3,900 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया, जो 67,810 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। यानी बहुत भारी गिरावट हुई है डेट के अंदर, यानी एक तरह से देखें तो बहुत जल्द कंपनी डेट फ्री हो सकती है। यहाँ पे टीवी निरंजन का कहना है कि हमारी लिक्विडिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करीब 28,688 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। नेट डेट एबिडेटा देखें तो 2.07x के आसपास है। यानी जो कंपनी की तरफ से कहा गया कि कंपनी ने इस बार रिजल्ट में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि कंपनी ने अपने डेट को कम कर लिया है। कहाँ पे तो आप देख सकते हो 67,810 करोड़ के आसपास जो डेट था वो घट के अब 3900 करोड़ के आसपास आ गया, और ये सबसे बड़ी जीत है और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस रिजल्ट के अंदर। यानी कंपनी बहुत जल्द कर्ज मुक्त होने वाली है। इंडिया के बिजनेस की बात करें तो बहुत ही शानदार यहाँ पे आंकड़े निकल कर आए, और एक तरह से हाईएस्ट प्रोडक्शन क्रूड स्टील का रहा है, करीब 19.88 मिलियन टन के आसपास। और डिलीवरी बेस अगर प्रोडक्शन की बात करें तो जो 18.87 मिलियन टन का इनका डिलीवरी बेस काम भी हुआ है। यानी इंडिया के अंदर इनका प्रोडक्शन बहुत शानदार रहा है। अब हम पिछले एक साल की बात करें, रेवेन्यू देख सकते हो दिसंबर 2021 में 60,783 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 69,324 करोड़ तक पहुंच गया। उसके बाद में जून में कमी आई, 63,430 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला, जो सितंबर में गिर के 59,878 करोड़ तक आ गया। और अगर दिसंबर की बात करें तो इनका रेवेन्यू 57,084 करोड़ तक आ गया। यानी लगातार पिछले 4 क्वार्टर से रेवेन्यू कम हुआ। इस बार जो रेवेन्यू वो 62,962 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि जो रेवेन्यू है पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले शानदार है, यानी सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर से बेहतर रेवेन्यू है। यानी इस मामले में देखें तो कंपनी ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। 6 महीने के बाद पहली बार रेवेन्यू फिर से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू आपको बिल्कुल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको मार्च के मुकाबले कंपेयर करेंगे तब आपको यहाँ पे रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले मार्च में 69,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे रेवेन्यू था। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो देख सकते हो दिसंबर 2021 में 9,573 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो मार्च में बढ़ के 9,756 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में जून में प्रॉफिट कम होकर 7,765 करोड़ के आसपास आ गया, और सितंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में तो प्रॉफिट नीचे आके 1,514 करोड़ के आसपास आ गया। और दिसंबर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में तो 2,224 करोड़ का भारी नुकसान हो गया, यानी कंपनी आ गई लॉस में। और इसी वजह से देखें तो पूरा मामला बिगड़ा। लेकिन इस बार कंपनी फिर से आ गई प्रॉफिट में। इस बार कंपनी ने 1,566 करोड़ का प्रॉफिट बताया, यानी जो सितंबर क्वार्टर के प्रॉफिट से भी अच्छा है। यानी पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इस बार प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के ओवरऑल देखें तो रिजल्ट बेहतर है, क्योंकि कंपनी ने अपने रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि की है, प्रॉफिट में भी वृद्धि की है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इसको ईयर ऑन बेसिस पे देखेंगे तो अभी भी आपको गिरावट दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से आप देखें तो जो ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ उसके हिसाब से रिजल्ट बेहतर है, और कंपनी ने अपने डेट को काफ़ी ज़्यादा कम किया है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो बिल्कुल इस रिजल्ट के बाद अब यहाँ पे निवेश का मौका बनता है, और ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। और जल्दी वैसे भी कंपनी अपने मर्जर के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, तो बिल्कुल रिजल्ट बेहतर है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।